सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुवाजना करे किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी ज़रूरी है कि मुल्क के साथ किसने क्या किया। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए, अब उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या वजह थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक अच्छी हुकूमत को बाहर फेंक दिया। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। चीज़ों की कीमतें कम होने पर अवाम ने सुख का सांस लिया है। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरीम नवाज का किरदार है। बनी गाला वोट मांगने या बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था। हम तो आपके घर चल कर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बोले हम जेल में थे, आपने AC उतरवा दिए थे, आप जेल में हैं। मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। कीना, इंतकाम या अदावत की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की तारीफ। कहा शाहिद खान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया, कभी उफ तक नहीं किया। दुख काटे लेकिन इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा चीन के टेराकोटा एयर म्यूज़ियम का दौरा। वज़ीर आज़म को तारीख़ी विरसाजात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने म्यूज़ियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे और क़दीम चीनी विरसे की खूबसूरती की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ़ है। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने आबाई शहर के म्यूज़ियम का दौरा करने की दावत दी थी। हत्क इज़्ज़त बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्क इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सहाफ़ी बरादरी की शदीद मुखालिफत और एहतजाज के बायस गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करने के हक़ में नहीं थे। हत्क इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को बज़रिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। हत्क इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हत्क इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हत्क इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़, हत्क इज़्ज़त के कानून को कलअदम करार दें, अदालत से इस्तदा। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी नहीं गए बल्कि बिल पर कायम मकाम दस्तखत कर सके? सहाफ़ी का शाज़िया मरी से सवाल। शाज़िया मरी ने जवाब दिया, हम हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं। इस मामले पर इत्तफ़ाक़ की राय होना लाजमी था, काश ऐसा होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हत्क इज़्ज़त बिल की मंजूरी उजरत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर होता कि हत्क इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास करवाया जाता। पीपल्स पार्टी हत्क इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन समझती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का हत्क इज़्ज़त बिल पास होने पर रद्द अमल। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक से मुतालिक इजलास। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हुसूल के मराहिल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशंस और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है।
बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम, FIA ने सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट ने सारिम बर्नी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के हुक्म पर चैम्बर में मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड किया गया। दरख्वास्त जमानत की समाअत पीर को होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग मशकें करेंगे। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए भारत को हराना होगा। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आजमा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के लिए खतरा का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये मौसम की तब्दीली लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। गुजरावाला में 9 मई के हंगामा आराई और जलाओ घेराव का केस। ATC ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज है। 9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों और जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जानी चाहिए। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को करारवा की सजा दिलाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया कि फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और प्रोपोगंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और अवाम और इदारों में तसादुम कराने वालों को सजा मिलनी चाहिए। करारदाद में 9 मई शरपसंदों की सोची समझी साजिश करार दिया गया। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन असेंबली शोएब सदीकी ने जमा कराई। सदर ममलिकत ने कौमी इक्तिसादी कौंसल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ NEC के चेयरमैन होंगे। चारों वज़ीर आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खजाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी कौमी इक्तिसादी कौंसल में शामिल। मरियम औरंगजेब, जाम खान शोरो, मुजम्मिल असलम, ज़हूर बुलेदी भी रुकन मुकर्रर। कौमी इक्तिसादी कौंसल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा माली साल के प्लान की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि पाकिस्तान के मतवसत तबके को रिलीफ देने की जरूरत है। वफाक और सूबों को मुआशी सूरत हाल देखकर प्लान बनाना चाहिए। हुकूमत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाए। हुकूमत की तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना होना चाहिए। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर होगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून बरोज इतवार होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा 15 जून हफ्ते के रोज होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। शाम या रात के वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसने की नवीज। सिंध में जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। इलाके की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रीज पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 में खत्म हो चुकी थी। टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर ना होने के बायस दी जाएगी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी थी। साबिक फाटा को मजीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ईवान में मौजूदगी के बावजूद पलवत शाह खान की जानिब से इजलास की सदारत का मामला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत कराना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ईवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। खत का मतन। गुज़िश्ता रोज इजलास की कार्रवाई में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ किया था। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और पलवत शाह खान में झड़प भी हुई थी। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। पीटीआई ने कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असेंबली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी से मुतालिक आगाह करेंगे। इसराइली फौज के हमले वस्ती गजा में 15 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली हमला, 40 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए थे। हमास के फाइटर्स की मौजूदगी की इतला पर स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,731 हो गई। 83,530 जख्मी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन आज। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समंदर में जो कचरा है उसका 80% इंसानों की वजह से है, जिसके सबब समंदर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। रवा माली साल के 11 माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। सार्फिन को मुख्तलिफ मौके पर पेट्रोल मसूलियात में इजाफे के झटके बर्दाश्त करना पड़े। बास मौके पर कुछ कमी की नवीद भी सुनाई गई। इस्लामाबाद से जीशान यूसुफजी की ये रिपोर्ट देखिए। रवा माली साल भी पेट्रोलियम कीमतों का ग्राफ ऊपर। 11 माह में 10 मरतबा पेट्रोल और डीजल महंगा, 7 बार पेट्रोल और 9 बार डीजल सस्ता भी हुआ। 5 मरतबा पेट्रोल और 4 मरतबा डीजल की कीमतें बरकरार रहीं। रवा माली साल फी लीटर 331 रुपए 38 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। फी लीटर डीजल ने 329 रुपए 18 पैसे की हद को छुआ। माली साल के आगाज पर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए लीटर थी, जबकि अब 268 रुपए 36 पैसे फी लीटर है। 30 जून 2023 को पेट्रोल 262 और डीजल 253 रुपए फी लीटर था। कीमतों का तयन 15 रोजा फार्मूला के तहत किया गया। तवानाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के साथ जुड़ी है। ताहम अगर रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाए तो कुछ असर पड़ सकता है। पेट्रोलियम की सप्लाई में खुद मुख्तार होने के लिए हमें अपस्ट्रीम में एक्सप्लोरेशन बढ़ानी पड़ेगी, नए वेल ड्रिल करने पड़ेंगे। आम लोगों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई को पर लग जाते हैं, जबकि कमी की सूरत में रिलीफ मुंतकिल नहीं होता। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो साथ सब्जी भी महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल कीमत कम होती है और ये बिल्कुल कोई ख्याल नहीं करते। वैगनों के ट्रांसपोर्ट माफिया है जो वो किराए बढ़ा देते हैं, वो उसमें 5-10 रुपए भी कम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जो रेट बढ़ गए और उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों का बराह रास्त असर मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर पड़ता है। ताहम अगर अपने ज़खायर को दरियाफ्त किया जाए तो सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई बढ़ जाती है, जबकि कमी की सूरत में रिलीफ आम आदमी तक मुंतकिल नहीं होता। हुकूमत को अपनी इंतजामी उमूर दुरुस्त करना होगी ताकि रिलीफ बर वक्त आम आदमी तक पहुँच सके। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ जीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।